मीना आंटी, क्या आप मुझे थोड़ा सा खाना दे देंगी? मुझे बहुत भूख लगी है। मैंने और मेरे भाई ने कल से कुछ नहीं खाया। प्लीज आप थोड़ा सा खाना दे दें। अरे ये तो रोज रोज का काम है तुम दोनों बहन भाइयों का, लोगों के घर जा जा के भीख मांगने का। हाँ, रुको ला देती हूँ। असल में संध्या और मनु दोनों बहन भाई बहुत ही गरीब थे। माँ बाप का साया तो बचपन से ही उठ गया, तो दोनों बहन भाई इसी गांव में एक दरख्त के नीचे छोटी सी झोंपड़ी में रहने लगे। गांव के कुछ लोग अपने घर का बचा खाना इन्हें दे दिया करते थे, जिनसे इनका अब तक गुजारा हो रहा था, और वो इसी की वजह से जिंदा थे। ये लो और यहाँ से चलती बनो। मीना आंटी, आप हमेशा हमें बासी खाना देते हैं, जिसकी वजह से मेरे पेट में दर्द होता है और मेरे भाई की तबीयत भी बहुत खराब है। तो मेहरबानी करके आज आप ताज़ा खाना दे देंगी? अरे शुक्र करो ये बासी खाना तुम्हें मिल तो रहा है, तो इसी को गनीमत समझो, वरना ये मैं कुत्तों को डाल दूंगी अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो। नहीं मीना आंटी, आप ये मुझे दे दें। संध्या ये बासी खाना लेकर अपने भाई के पास पहुंची। दोनों बहन भाइयों ने हमेशा की तरह बासी खाना खाकर रात गुजारी। अगली सुबह जब संध्या गांव वालों से खाना मांगने के लिए गई तो उसने देखा बहुत ही बेकार समोसा बनाया है, मुझे नहीं खाना। अरे गोलू, अगर तुम्हें ये समोसा नहीं चाहिए तो इसे मुझे दे दो, लेकिन इसे हमेशा की तरह कचरे में मत फेंकना। मम्मी देखो, संध्या मुझसे खाना छीनने आई है। अरे संध्या, तुमने अब ये काम भी शुरू कर दिया, बच्चों से खाना छीनने लग गई। तुम्हें तो मैं बताती हूँ। मीना ने सब गांव वालों को इकट्ठा कर लिया और बताया कि संध्या ने चोरी की और उसके बेटे से जबरदस्ती खाना छीन रही थी, जिसकी वजह से संध्या और उसके भाई मोनू को गांव से निकाल दिया गया और वो चलते चलते एक जंगल में पहुंच गए। संध्या दीदी, मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझे पानी पीना है। अरे मोनू, तुम यहाँ पर बैठ जाओ, मैं आसपास जाकर पानी तलाश करती हूँ। तुम यहाँ से कहीं मत जाना, मैं बस अभी गई और अभी आई। संध्या पानी की तलाश में बहुत आगे निकल गई थी और फिर उसने देखा हमने यहाँ पर 3 दरख्त लगा दिए हैं, जो भी गरीब इसके पास आएगा ये दरख्त उसकी मदद करेंगे। संध्या ने ये सब कुछ देख लिया और वो फिर उन तीनों जादुई दरख्त के पास गई और रोने लगी। क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो? मेरे भाई को बहुत प्यास लगी है और गांव वालों ने हमें गांव से निकाल दिया है। मुझे पानी चाहिए जो कहीं नहीं मिल रहा और हम कल के भूखे हैं, हमने कल से कुछ नहीं खाया। तुम फिक्र मत करो। तीनों जादुई दरख्त एक फलदार दरख्तों में बदल गए, जो कि पहले दिखने में बहुत ही आम से दरख्त लग रहे थे। तीनों जादुई दरख्त में से एक दरख्त आम से भरा हुआ था और दूसरा लाल सेब से और तीसरा उसके ऊपर छोटे छोटे प्याले लगे हुए थे। तीनों जादुई दरख्तों ने अपना अपना फल संध्या के सामने लाकर रख दिया और बोले,
तुम ये आम खा सकती हो और ये सेब खा सकती हो। ये इतने भरपूर हैं कि एक खाने से ही तुम्हारा पेट भर जाएगा। और ये बर्तन, इसमें तुम जिस चीज को भी पीने की ख्वाहिश करोगी इसमें आ जाएगा, और तुम ये सिर्फ एक बार ही मांग सकती हो। संध्या खुशी खुशी वो बर्तन और दोनों फल लेकर अपने भाई के पास पहुंची। दोनों ने पेट भरकर वो फल खाए और प्याले से पानी मांगा। वो पानी पीकर सो गए। अगले सुबह संध्या फिर से उन तीनों जादुई दरख्त के पास गई और फिर से रोना शुरू कर दिया। और इसी तरह वो रोज उन दरख्तों के पास आया करती थी और डेली का फल और वो बर्तन ले जाया करती थी। फिर एक दिन, हाय, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम मुझे ये आम दोगी? इसके बदले में तुम पैसे ले लो। ठीक है, आप ये आम और सेब ले सकती हैं। संध्या से वो लड़की आम और सेब लेकर चली गई और बदले में उसे अच्छे खासे पैसे मिल गए, जिससे संध्या बहुत ही खुश हुई। और उसने सोचा, मुझे उन जादुई दरख्त से और फल मांगने होंगे। उनको बेचकर मैं अपना घर बना सकती हूँ और अपने भाई के रहने के लिए जगह बना सकती हूँ। मुझे उनके पास मदद मांगने के लिए जाना होगा। संध्या उन जादुई दरख्त के पास गई और बोली, मुझे आप और फल दे सकते हैं? मैं उनको बेचना चाहती हूँ ताकि मैं अपने और अपने भाई के लिए घर बना सकूं। हम एक छोटे से झोंपड़े में रहते हैं। क्या आप इस मामले में मेरी मदद कर सकते हैं? वो तीनों दरख्त संध्या की मदद करने के लिए राजी हो गए। तीनों ने ढेर सारे फल दिए और बर्तन दिए। संध्या ने वो फल बेचने शुरू कर दिए और वो जो बर्तन थे उनमें से मीठा दूध और मीठा पानी मांगकर लोगों को पिलाया करती। उसके पास बहुत ही ज्यादा ग्राहक थे और कुछ ही दिनों में वो अमीर हो गई। उसने एक शानदार घर खरीद लिया। संध्या बहुत ज्यादा बदल गई थी। अब वो अपनी पुरानी जिंदगी को मुकम्मल तौर पर भूल चुकी थी, लेकिन उसके अंदर बहुत ही ज्यादा अक्कड़ पैदा हो गई। उसके घर में कोई भी अगर गरीब आता तो वो बिल्कुल भी उसकी मदद ना करती। तुम यहाँ से चले जाओ, भिखारी कहीं के। एक दिन संध्या पॉलर जा रही थी और घर के बाहर उसे एक बूढ़ा आदमी मिला। बेटा, क्या तुम मुझे पानी पिलाओगी? मुझे बहुत प्यास लगी है। मैं बहुत दूर से आया हूँ। तुम यहाँ से दफा हो जाओ। भीख मांगने के लिए तुम्हें मेरा ही घर मिला था। मेरे पास इतना टाइम नहीं है जो तुम्हें पानी पिलाऊं। इतने में वो बूढ़ा आदमी जादुई दरख्त में बदल गया और बोला, हमने तुम्हें जिंदगी सुधारने का मौका दिया ताकि तुम गरीब लोगों की मदद कर सको, लेकिन तुम अमीर होने के बाद बहुत ही घमंडी हो गई हो। बजाय ये कि तुम अपनी पुरानी जिंदगी को याद करते हुए गरीब लोगों की मदद करो, तुम गरीबों के साथ बहुत बुरा सलूक करती हो। अब तुम्हें सजा मिलेगी। अब तुम भी अपनी पुरानी जिंदगी की तरह गरीब रहोगी। इतना कहकर वो जादुई दरख्त वहां से गायब हो गया और संध्या पहले की तरह गरीब हो गई। ये मैंने क्या कर दिया? मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अब मैं क्या करूंगी?
انسان چاہے جتنا بھی امیر ہو جائے اسے اپنی دولت کا گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، اور رہی بات غریبوں کی تو ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے، اور جہاں تک ہو سکے غریبوں کی مدد کریں۔ کیا میں نے ٹھیک کیا؟ کمنٹ سیکشن میں لازماً بتائیں، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور ایسی انٹرسٹنگ سٹوری دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔